Hello students, in this particular class we are going to discuss about a very important term that is known as stoichiometry, है ना? Stoichiometry. Fine, this is very important in terms of your chemistry, है ना? स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस पर्टिकुलर कंसेप्ट के बारे में और थोड़ा डिटेल में समझाना चाहूँगा, ठीक है? तो सबसे पहले अगर हम लोग स्टोइकियोमेट्री की बात करें, ठीक है, तो इसमें दो टर्म्स हैं. देयर आर टू टर्म्स, ओके. विच आर दीज टू टर्म्स? One is stoichion. Okay, this is what your one term. Second term is metron. और मैं आपको बता दूं कि these terms are actually Greek by its origin. ठीक है, तो इससे क्या है, इंग्लिश का टर्म stoichiometry निकला है, stoichion and metron. ठीक है, तो अगर हम लोग कहते हैं stoichion तो इसका मीनिंग क्या होता है? एलिमेंट. ठीक है, और अगर हम लोग मेट्रॉन की बात करते हैं तो इसका मीनिंग क्या होता है? मेजर. ठीक है, तो अगर हम लोग ये दोनों को मिला दें तो क्या मैं ये नहीं कह सकता हूं कि मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट की बात हो रही है? बिल्कुल ये मैं कह सकता हूं, है ना? तो स्टोइकियोमेट्री को अगर हम लोग समझें तो ये जो है ना, इट डील्स विथ व्हाट? सो इट डील्स विथ कैलकुलेशन ऑफ मासेस एंड समटाइम्स वॉल्यूम्स ऑल्सो. मतलब कि मासेस मतलब मास एंड वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व्ड इन अ केमिकल रिएक्शन. ठीक है, स्टोइकियोमेट्री का क्या मतलब होता है कि भाई जो आपका केमिकल रिएक्शन होता है ना, उसमें जो भी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, वो दोनों को रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जो है उनके मास या वॉल्यूम, उनका अगर हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो वो जिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में आता है, दिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में आता है, उस ब्रांच का नाम क्या है? स्टोइकियोमेट्री. ठीक है, तो अगर आप आगे जाते हो और एज अ केमिस्ट आप वर्क करना चाहते हो तो आपको एक ब्रांच ये भी मिलेगा, स्टोइकियोमेट्री का ब्रांच. ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली क्या है, आप निकालना क्या चाह रहे हो कि भाई कितना आप अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स आपने यूज किया तो आपको कुछ अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट मिला. ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या यहाँ पे पता होना चाहिए? यहाँ पे एक टर्म हमें अच्छे से आना चाहिए, या एक पर्टिकुलर पॉइंट है दैट वी मस्ट अंडरस्टैंड क्लियरली, दैट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बारे में आप जब से केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, क्लास 9th, स्पेशली क्लास 9th, तब से आप जो है इसके बारे में डिस्कस कर ही रहे हो कि भाई केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाए, है ना? तो जैसे कि आई कैन गिव यू एन एग्जाम्पल. ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. भाई अगर कोई कहता है कि कंबस्शन ऑफ मीथेन. कंबस्शन का मतलब क्या होता है कि भाई जो आपका मीथेन जो गैस है, मीथेन गैस कहाँ पे यूज होता है? मीथेन गैस कहाँ यूज होता है? आपको ये ध्यान रखना है. मीथेन गैस क्या होता है? CH4. ठीक है, मीथेन का यूज, इथेन का यूज, है ना? तो ये सब जो है ना आपको पता होना चाहिए. तो जो आपका कंबस्शन है, कंबस्शन मतलब क्या होता है कि जब वो जलता है, जलने का मतलब वो जलेगा कब? जब इट रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही जलता है ना? तो योर CH4, ठीक है, दैट व्हेन कंबाइंस विथ ऑक्सीजन O2, ठीक है, सो इट गिव्स व्हाट? CO2 प्लस हाइड्रोजन. ठीक है, तो यहां पे देखो, इसको बैलेंस करने की बात आती है. ठीक है, तो देखो यहाँ बैलेंस करने में हमें क्या पता होना चाहिए कि भाई जो आपका लेफ्ट हैंड साइड जितना है आपका एलिमेंट, उतना ही राइट हैंड साइड उतना ही उसके जो है एटम्स या मॉलिक्यूल्स होने चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि कार्बन देख लो, लेफ्ट हैंड साइड में कार्बन कितना है? 1. यहाँ पे भी कार्बन 1 है. लेफ्ट हैंड साइड में आपका हाइड्रोजन कितना है? 4. यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे 2 है. तो अगर इसको क्या कर लो, यहाँ पे 2 लिख दो तो 2 into 2 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा. करेक्ट. यहाँ पे कितना है? O2. यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 2. यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 2 + 2 4, है ना?
तो यहाँ पे क्या है, कुछ ज्यादा ही लग रहा है, 4 है, तो यहाँ पे क्या करें हम लोग, लेफ्ट साइड में भी 4 कर देते हैं। तो अब क्या है, आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मिल गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं जो हमें समझना चाहिए। पहला, ये जो पोर्शन है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग रिएक्टेंट्स कहते हैं। मैं आपको कह रहा था ना कि रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स का आपको क्या पता होना चाहिए, यहाँ पे मास वॉल्यूम अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आपको रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स तो समझ लो पहले। और ये जो होता है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्ट्स कहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि मीथेन एंड डाइऑक्सीजन आर रिएक्टेंट्स इन दिस इक्वेशन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर द प्रोडक्ट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, है ना। तो अभी यहाँ पे और एक टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि G यहाँ पे लिखा है। G का मतलब क्या होता है कि these all reactants and products are in the form of what? They are in the form of gases, ठीक है। तो G का मतलब क्या हुआ, gases। तो सिमिलरली अगर मैं कहता हूं कि भाई मुझे सॉलिड या लिक्विड के फॉर्म में अगर कोई केमिकल इक्वेशन लिखना है तो बहुत इजी है ना। G की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, मैं G की जगह पे या तो S लिखूंगा सॉलिड के लिए या तो L लिखूंगा लिक्विड के लिए। तो ये बातें याद रखना, ठीक है। नाउ यहाँ पे देखो, यहाँ पे समझने की बात, कुछ और पॉइंट समझ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कोफिशिएंट, ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है ना आपको, ये जो 2, इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, ठीक है। किसको, ये जो आपका पोर्शन दिख रहा है, जो आप ऑक्सीजन के सामने एक कोफिशिएंट 2 लगाए हो, वाटर के सामने H2O के सामने आपने 2 लगाया है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स कहते हैं, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, नाउ इससे हमें क्या समझ में आया कि भाई अगर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट मुझे कैलकुलेट करना है, एक इक्वेशन में मुझे अगर फाइंड आउट करना है, ठीक है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, फाइन। तो मैं अगर इसी इक्वेशन को देख लेता हूं तो देखो इसमें CH4 का कितना है, 1, ऑक्सीजन का कितना है, 2, सिमिलरली CO2 का कितना है, 1, एंड वाटर H2O का कितना है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है ना। तो यहां पे क्या है, जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है, व्हाट इज दैट, इट रिप्रेजेंट्स the number of molecules, ठीक है, it represents the number of molecules which are taking part in the chemical reaction, okay। जब molecules की बात करता हूं, number of molecules, हम लोग यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि भाई moles भी कह सकते हैं इसको, ठीक है, फाइन। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग कुछ टर्म्स लिख के समझते हैं इसको, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन कुछ ऑब्जर्वेशन समझते हैं, ठीक है। तो इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड कुछ ऑब्जर्वेशंस। पहला ऑब्जर्वेशन कि भाई 1 मोल ऑफ कैसे आप उसको जो है एक्सप्रेस कर सकते हो, 1 मोल ऑफ CH4 इन गैसियस फॉर्म reacts with 2 moles of oxygen in gaseous form and gives 1 mole of क्या, कार्बन डाइऑक्साइड इन गैसियस फॉर्म एंड 2 moles of वाटर इन गैसियस फॉर्म, मतलब वाटर वेपर है, करेक्ट, ये समझना है आपको, ठीक है ना। भाई आप मीथेन को जलाओगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि पानी वहां पे आ जाएगा, वो जलाने से क्या होगा, वाटर वेपर निकलेगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो ये आपको इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें क्या हो रहा है कि आपका 1 मोल CH4 आपने यूज किया है 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ, तो आपको 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 मोल्स ऑफ वाटर मिल रहा है। ये एक कंसेप्ट समझ में आ गया, ठीक है। सेकेंड कंसेप्ट क्या है यहाँ पे, जो हम लोग कह सकते हैं कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ CH4 in gaseous form reacts with 2 molecules of O2 in gaseous form to give what?
1 molecule of CO2 in gaseous form plus 2 molecules of H2O in gaseous form। ये भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। सिमिलरली अगर मान लो कि इसको मुझे क्या है वॉल्यूम के टर्म्स में, मैंने आपको बताया ना कि स्टोइकियोमेट्रिक में हम लोग जो है मास भी लेते हैं, वॉल्यूम भी लेते हैं, है ना। तो मैं यहाँ पे वॉल्यूम के टर्म्स में अगर इसको बताऊं तो क्या कर सकते हैं, मैं लिख सकता हूं 22.7 लीटर अगर मैं क्या लेता हूं CH4 लेता हूं किसमें, गैसियस फॉर्म में, तो ये रिएक्ट कर रहा है कितना, तो 22.7 है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंटू मल्टीप्लाई बाई 2, मतलब क्या करना पड़ेगा मुझे, 2 इंटू 22.7 इक्वल टू 45.4 लीटर आपको क्या लेना पड़ेगा, ऑक्सीजन इन गैसियस फॉर्म लेना होगा। जितना आपने जितना लीटर आपने लिया है उसका मल्टीप्लाई कितना करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ऑक्सीजन उससे 2 गुना ज्यादा आप यूज कर रहे हो, करेक्ट। तो इससे क्या मिलेगा आपको, इससे आपको मिलेगा अगेन कितना, 22.7 लीटर CO2 इन गैसियस फॉर्म मिलेगा, प्लस सिमिलरली 45.4 लीटर H2O मिलेगा इन गैसियस फॉर्म। ये भी लिख सकते हैं। और मैंने आपको क्या बताया, मास और वॉल्यूम दोनों बताया है, करेक्ट। तो मास और वॉल्यूम दोनों के टर्म्स में अगर हम लोग बात करें तो बहुत सिंपल है। अगर मैं आपको कहता हूं कि 16 ग्राम अगर ले रहे हो आप क्या, मीथेन, ठीक है, तो वो रिएक्ट किसके साथ करेगा, 2 इंटू 32 ग्राम ऑफ O2, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन का क्या होता है, ऑक्सीजन का 32 होता है ना। तो ग्राम्स में 16 ग्राम अगर आपने ये लिया है CH4 तो 2 इंटू 32, ऑक्सीजन का 32 होता है, 2 एटम्स है तो 2 इंटू 32 ग्राम्स। O2 क्या है, 32, ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 32 तो 2 मॉलिक्यूल्स है तो 2 इंटू 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा। तो उससे क्या मिलेगा हमें, 44 ग्राम ऑफ CO2 मिलेगा इन गैसियस फॉर्म, प्लस क्या मिलेगा आपका 2 इंटू 18 ग्राम ऑफ H2O मिलेगा इन गैसियस फॉर्म। ये कैसे हो रहा है ये समझो, है ना। देखो कार्बन का क्या होता है, 12 होता है, और हाइड्रोजन का क्या है, यहाँ पे 1 होता है, तो 4 एटम्स है, तो 12 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 16 ग्राम। यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या होता है, 16 होता है एटॉमिक मास, तो 16 इंटू 2 क्या हो जाता है, 32। लेकिन हमने 2 मॉलिक्यूल्स लिए हैं तो 2 इंटू 32 होगा। यहाँ पे क्या है, कार्बन का क्या हो जाता है 12, ऑक्सीजन 32 हो गया यहाँ पे, तो 32 प्लस 12 44 ग्राम। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 16 है, तो ये क्या हो जाएगा 18। लेकिन हाइड्रोजन जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो कितने हैं, 2, तो 2 इंटू 18 ग्राम, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि यू कैन डू द फॉलोइंग इंटर कन्वर्जन्स। कौन कौन से इंटर कन्वर्जन्स कर सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आपको किसमें काम आएंगे, आपके एग्जामिनेशन पर्पस के लिए न्यूमेरिकल सॉल्व करने में और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से प्रिपेयर होने में। अगर आपको मास दिया है so it can be converted to moles, और अगर आपको moles दिया है so it can be converted to what, number of molecules, ठीक है। मतलब मास को आप मोल में कन्वर्ट कर सकते हो, मोल को आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर सकते हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को आप मोल्स में कन्वर्ट कर सकते हो, मोल्स को आप मास में कन्वर्ट कर सकते हो। और अगर आपके पास मास पता है, वॉल्यूम पता है, तो बहुत इजी है, आप डेंसिटी निकाल सकते हो। क्यों, क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ये 2 इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स और 2 इंपॉर्टेंट जो आपके रिलेशंस हैं, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। हम लोग अभी अगले क्लास में आपके लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में पढ़ेंगे कि भाई लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, और कौन कौन आपका जो कंसंट्रेशन होता है सॉल्यूशन का, उसको कैसे हम लोग जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसके बारे में अगली क्लास में पढ़ेंगे। ओके, एंड वी विल सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स आल्सो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी, हैव अ नाइस डे।